नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकली भव्य शिव बारात, हजारों भक्त इस अद्भुत बारात के हुए साक्षी। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव की रही धूम, बाबा के अलौकिक श्रृंगार सहित भक्तों में प्रसाद का हुआ वितरण। जागेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के श्रृंगार सहित विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर शिव बारात समिति की ओर से भव्य शिव बारात निकाली गई। हजारों की संख्या में भक्त इस अद्भुत बारात के साक्षी बने। बनारस की मौज मस्ती के प्रतीक महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को होलियाना अंदाज में मैदागिन से शिव बारात समिति की ओर से भव्य शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में बरसाने की होली के साथ ही अन्य राज्यों की भी होली रही, जिस पर सभी ने खूब मौज मस्ती की। इस साल शिव बारात का 43वां वर्ष रहा। हर साल शिव बारात समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर निकाली जाती रही है। यही वजह है कि शिव बारात में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है। बारात में भूत, पिशाच, सपेरे, मदारी के साथ ही साधु, सन्यासी, जादूगर व बैंड बाजा तथा ढोल नगाड़े के साथ लोग नाचते गाते चल रहे थे। इस बार की शिव बारात समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय जगदम्बा तुलसियान को समर्पित रही। शिव बारात का नेतृत्व संयोजक दिलीप सिंह, आर.के. चौधरी, संदीप केशरी, मनोज केशरी, महेश माहेश्वरी, पवन खन्ना समेत कई लोगों ने किया। बारात में बग्गी पर दूल्हा दुल्हन चल रहे थे। शिव बारात का स्वागत जगह जगह अबीर गुलाल के साथ किया जा रहा था। हर जगहों पर बारात का स्वागत लोग कर रहे थे। शिव बारात के डेढ़सी पुल पर पहुंचने पर वधु पक्ष की ओर से दशाश्वमेध व्यापार मंडल व विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ की ओर से ठंडई व भांग तथा फूल से स्वागत किया गया। बारात मैदागिन से प्रारंभ होकर नीची बाग, बुलानाला चौक, बांसफाटा, गुदौलिया होते हुए डेढ़सी पुल के पास पहुंची, जहां पर व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। इसी तरह रामापुरा से भी भव्य शिव बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। दूसरी ओर केशरी समाज की ओर से महाशिवरात्रि पर शिव बारात गोला दीनानाथ से निकाली गई, जो कबीर चौरा रोड स्थित श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर जाकर समाप्त हुई। मंदिर के महंत दीपक पांडे ने सभी में प्रसाद वितरित किया।
छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव की धूम रही। बाबा के अलौकिक श्रृंगार सहित भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा का पंचामृत अभिषेक के पश्चात विभिन्न फूल पत्तियों के साथ अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसके बाद फल फूल मिष्ठान अर्पित करते हुए बाबा की विशेष आरती की गई। अनेकों फूल पत्तियों विद्युत झालरों से पूरा मंदिर परिसर चमकता रहा। भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने जय जयकार के उद्घोष के साथ वैदिक मंत्रों के बीच बाबा का दर्शन पूजन किया। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग लगाए गए। मंदिर के पुजारी पप्पू श्रीवास्तव ने बाबा की वृहद आरती उतारी। इस अवसर पर देर रात तक मिष्ठान फल सहित भांग ठंडई प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया, जिसे भक्तों ने जमकर पिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस बीच पहुंचे डमरू दल ने बाबा के दरबार में डमरू बजाकर बाबा को प्रसन्न किया। इस मौके पर अनु श्रीवास्तव, विशाल बरनवाल, अभिषेक, रितेश, गौरव, विवान सहित भारी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। जागेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के श्रृंगार सहित विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा को आकर्षक फूल पत्तियों से सजाकर मंत्रोच्चार के बीच भंडारा शुरू हुआ। अनेकों मठ मंदिर से आए साधु संतों का मंदिर के पुजारी स्वामी मधुर कृष्ण महाराज ने दक्षिणा देकर आयोजन शुरू किया। बड़ी संख्या में आए लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। हजारों भक्तों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि के पर्व के उत्सव के उपलक्ष्य में शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में यह विशेष रूप से भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के हजारों संत महात्मा भक्त उपस्थित होकर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उनका दर्शन कर अपना कल्याण कर रहे हैं। महाशिवरात्रि में यहाँ पर जो भी भगवान का उत्सव मनाया गया है, उसके उपलक्ष्य में विशेष रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। क्या संदेश देते हैं गुरु जी? इस कार्यक्रम को किस तरह के फल मिलते हैं? इस कार्यक्रम से हम यही संदेश देना चाहिए कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, भगवान उन सबका कल्याण करे, यही मेरी ओर से शुभ कामना है।
आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ दुर्गाकुंड पार्क में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आर्यन मीना थे। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमुख उद्देश्यों से परिचित करवाया तथा राष्ट्र के प्रति उन्हें सदा समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सेविकाओं ने राष्ट्रभक्ति, महिला स्वच्छता और मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में यूनिट ए की स्वयं सेविकाओं ने दुर्गाकुंड स्थित मलिन बस्ती में घर घर जाकर महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक किया और सैनिटरी पैड वितरित किया। वहीं दूसरी ओर यूनिट डी के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु मतदाता जागरूकता रहा। यूनिट डी की स्वयं सेविकाओं ने बनकटी हनुमान मंदिर स्थित मलिन बस्ती में मतदान के प्रति जनता को जागरूक किया तथा उससे संबंधित रैली निकालकर घर घर जाकर नागरिकों से बिना किसी भेदभाव एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए अपने वोट को देने का आग्रह किया। इस मौके पर स्वयं सेविकाओं के बीच मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन प्रतियोगिता भी कराई गई। यूनिट ए का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और यूनिट डी का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में लक्ष्य गीत गाए गए और समापन राष्ट्रगान से हुआ। शिविर में यूनिट ए और यूनिट डी का कुल मिलाकर 100 स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया। आज 7 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग 50 बच्चों को एनरोल किए हैं और 7 दिन से हम लोग यहाँ पे ही रहेंगे, बच्चे को रखेंगे भी और दिन भर हम लोग बच्चे की तरह पूरा फील्ड वर्क भी करेंगे। और आज का हम लोगों का जो थीम है मतदाता जागरूकता ग्रुप ए की है और हम लोग मेरा है माहवारी संबंधी जो बीमारियां होती है और उसके बाद जो उनकी स्वच्छता के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में बताएंगे बच्चे जाके घर घर और उसके बारे में जो भ्रांतियां है वो दूर करेंगे। वो समाज में सभी को ये वार्ता देना चाहते हैं कि ये जो माहवारी है ये एक स्वास्थ्य है, एक अच्छी चीज़ है, इसको कोई गंदगी ना समझे और इसको गंदा नज़र से भी ना देखे। और बच्चे का जो बहुत सारे बच्चे इसके वजह से बहुत परेशानी में पड़ते हैं और उसको शर्मिंदगी होते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबके जीवन में आने वाला है, आने वाला पीढ़ी के लिए आने वाला है, तो ये जीवन का ही अंग है। ये बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की नहीं है कि हम बहुत ख़राब चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। बच्चे उसकी से हिचकिचाहट से दूर हो, इसी के प्रयास में आज हम लोग जाएंगे और मलिन बस्तियों में जो है उसी हर एक मलिन बस्ती के घर में जा कर उसके बारे में हर एक लड़की को और महिलाओं को जानकारी देंगे कैसे सुरक्षा रहना चाहिए कैसे। और उसी के साथ हम लोग आज नैपकिन जो पैड है उसको वितरित भी करेंगे वो घर घर जाके और उसके बारे में स्वच्छता भी बोलेंगे भी सब। नुक्कड़ नाटक भी होगा क्या बच्चों का? स्लोगन प्रतियोगिता होगा और मतदाता जागरूकता का स्लोगन प्रतियोगिता होगा, नुक्कड़ नाटक भी होगा, अभी जो गाना भी गाएंगे उसमें डांस का प्रोग्राम भी होगा। अभी उसका थीम के ऊपर पूरा प्रोग्राम आज हम लोग बनाए हैं। जो ये सब दिवसीय शिविर है मैम, तो ये कहाँ और होगा? हम लोगों का मिला है यही जो है, हम लोग इसको पूरा मेरे जो ग्रुप अंडर डी है उनको बनकाटी हनुमान जी की तरफ मिला है और मेरा इधर ए जो है मलिन बस्ती की तरफ मिला है। तो हम दोनों 7 दिवस में अलग अलग एक एक दिन थीम रखे हैं और उसी थीम की तहत काम करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ने में मेरा थीम में सबसे ज़्यादा जाता है कि हर जगह महिला कैसे आगे बढ़े, उसको कैसे हम फाइनेंस की तरफ ले जाए, कैसे उसको सुरक्षा दे, कैसे सेल्फ डिफेंस से करे। तो जो प्रोग्राम 7 दिन का हम लोग बनाए हैं अलग अलग थीम में बनाए हैं और वो 7 दिन अलग अलग थीम में बच्चे उसमें करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, डांस करेंगे। एक एक दिन एक एक विषय पे हम लोग चुने हैं। महिला सुरक्षा की बात, तो क्या आपको आज लग रहा है 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है इसमें महिलाएं कहीं से असुरक्षित हैं? नहीं, महिला सुरक्षित मतलब ऐसा नहीं है, जो डर अंदर है वो भी खत्म हो जाए। सुरक्षा तो है ही, ऐसा नहीं पहले जैसे स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे डरते हैं। तो आज जो हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य करके हैं मैडम सपना और ममता जी, इन्होंने आज यहाँ पर हमारे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक मतलब 7 दिवसीय कैंप में से एक दिन निकाल के ये स्पेशल प्रोग्राम रखा है और उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की इनके अंदर में मतलब 50 लड़कों को मिलाते हुए यहाँ पर लगभग 100 स्वयं सेविकाएँ जो काम कर रही हैं। साफ़ सफाई का पूरा कैंपस का इसी
उद्यान में जो भी साफ सफाई का है, और इसके बाद रैली निकाल के जो शहर में या सिटी में जाके जो जितना भी है उसको मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सबको जागरूक करके ये संदेश देना चाहेंगे कि आपको मतदान केंद्र पर जाना है और भारत देश के विकास के लिए कम से कम 100% मतदान जरूर करवाना है। क्योंकि वोट चाहे किसी पार्टी को दो, लेकिन ये गवर्नमेंट से एक अच्छी सरकार मतलब बन सकती है, और एक वोट के न देने से एक अच्छी सरकार न भी बन सकती है। तो इसमें टोटल मिला के कुल मिला के ये बात है कि मतदाता जागरूकता के तहत इन्होंने जो मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत हम आज यहाँ पूरे दिन भर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो भी मतदाता है जो कि विशेषकर इस काशी में मतलब इतनी सारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, उन सब में देख लीजिए BHU का ही केस ले लीजिए, वहाँ पर लगभग 50% से भी नीचे मतदान पोलिंग बूथ होता है। तो उस तरह से हम यहाँ के प्रेरणा लेते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ये आगे बढ़ाएंगे कि जो भी मतदान करना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100% की तरफ बढ़ाना है। तो ये ले जाके आगे अंत में जाके अगले साल और भी उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह मिला के मतलब हमारा जो आज का मकसद है मतदाता जागरूकता अभियान का, उसमें मेन जो उद्देश्य है यही है कि कैसे 100% मतदान बढ़ाया जाए और देश के विकास में या देश के विकास के लिए अच्छी सरकार का चयन किया जाए। मेरा यही है स्वयं सेविकाओं के मतलब अथक प्रयास से ये सब संभव होगा, जो कि एक मैसेज आएगा काशी में। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के यूनिट D का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ में हमारे साथ डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट A का नेतृत्व कर रही हैं। हम लोग आज यहाँ पर उद्घाटन समारोह के लिए आपस में एक साथ एकत्रित होकर यह कार्य कर रहे हैं। फिर सेकंड शिफ्ट में हम लोग अपना अलग अलग कार्य करेंगे। और आज का हम लोगों ने 2 विषय को आधारित किया है, एक तो मतदाता जागरूकता, दूसरा स्त्रियों को माहवारी संबंधित जो भ्रम है, उससे जो अंधविश्वास है, उससे उनको जो परेशानियां होती हैं उससे उन लोगों को जागरूक करना, जिसमें हमारी स्वयं सेविकाएं 50 उसमें भाग लेंगी और 50 मतदाता जागरूकता अभियान में भाग लेंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं,
खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लंका नगवा में कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्तमान सत्र 2024-25 से विद्यालय में अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के अलावा कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम का पठन पाठन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल कृषि विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने वाला वाराणसी का पहला गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूल होगा। कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल प्रयोगों के लिए समुचित कृषि भूमि उपलब्ध है। एक कौशल विषय के रूप में कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम प्रोफेसर नवनीत कुमार मिश्र, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर MMS राजू के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र ने बताया कि कृषि में CBSE पाठ्यक्रम BSc AG पाठ्यक्रम की तरह एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम है। कृषि अध्ययन आपको अच्छे वेतन वाली नौकरियों जैसे कृषि वकील, खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट, संचालन प्रबंधक, पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री, डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण की राह पर ले जाता है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल ने जर्मन भाषा को एक विषय के रूप में पठन पाठन में भी नई पहल की है, जिसके शिक्षक अमित कुमार सैनी हैं। ट्विंकल मोहंती प्राथमिक विद्यार्थियों को संस्कृत संभाषण सिखा रही हैं। दिव्यार्थ द्विवेदी एवं साकेत प्रजापति बच्चों को तेज बुद्धि, मजबूत चरित्र के साथ स्वस्थ शरीर विकसित करने में मदद करने के लिए स्कूल में अष्टांग योग सिखाते हैं। इस पत्रकार वार्ता में स्कूल की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर P मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्णावतार एवं शैक्षिक सलाहकार जयंती सावंत उपस्थित रहीं। और इस विद्यालय में हम लोग प्रथम बार जो है कृषि विज्ञान जो है वैकल्पिक विषय के रूप में जो है कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में परिदृश्य कृषि का परिदृश्य है, जैसा कि हमारे माननीय सर ने बताया कि आने वाले समय में अगर सबसे बड़ी समस्या होगी तो खाद्यान्न की समस्या होगी, क्योंकि भूमि हमारा जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सारी व्यवस्था उसी ज़मीन पे की जा रही है, चाहे वो आवास हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो। और उसी के विपरीत भारतवर्ष की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में 2050 तक पानी की क्राइसिस आएगी। खाद्यान्न में पहले जो हमारे कृषि का जब विकास हुआ, विज्ञान की तरफ जब हम बढ़े, तो खाद्यान्न आपूर्ति हमारी इतनी हो गई कि आज भी हम जो है अपने गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त में भी जो है हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। अब जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है, जमीन का आकार भी, क्षेत्रफल भी घटता जा रहा है। तो आने वाले समय में किसानों के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे करें, जल हमारा कैसे संसाधित हो, जिसकी की आपूर्ति जो है, जिस तरह से भारत कहते हैं कि सोने की चिड़िया, तो जल पर्याप्त था, जमीन पर्याप्त थी, खाद्यान्न पर्याप्त था। और
आज की परिदृश्य में अगर देखें, कला की तरफ बात करें, मेडिकल की तरफ बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो कृषि वैज्ञानिक अगर है या कृषि से उसने शिक्षा लिया है तो उसे आज भी रोजगार की कमी नहीं है। तमाम तरह की कंपनियां आ गई हैं जिसमें कि विद्यार्थियों का जो है स्वतः समावेश हो जाता है, रोजगार मिलता है। तमाम तरह के उत्पाद, आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और हमारे प्रसंस्करण विधियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में निरंतर जो है हमें कृषि शिक्षकों की या कृषि वैज्ञानिकों की या कृषि से जो भी संबंधित छात्र जानकारी लिया है, तो वो पहले वाली खेती वो नहीं रह गई है जिसे कहते थे खेती मीन्स सिर्फ धान गेहूं की खेती कर लेना। अरे उसमें तो अब जो है आपका पर्यावरण भी है, आपका जल भी है, आपका जलवायु भी है, आपकी खेती भी है, आपके जानवर भी हैं, आपके मत्स्य पालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है। तमाम जितने भी अवयव हैं ये सब कृषि के ही संभाग हैं। और इसी के विपरीत जो है भूमि की उर्वरता क्षमता भी कम होती जा रही, तो बहुत बड़ी चुनौती है। सर, बात की जाए तो जिस तरह से स्टूडेंट को खेती के विषय में जानकारी, this year onwards we are introducing agriculture science as one of the skill subject for secondary students. It is a great opportunity for the students of Varanasi and nearby students also. The main motto of offering agriculture science is 70% Indians depends on agriculture and 50% Indians are employed in agriculture. Irrespective of importance of agriculture in India, now many people are avoiding agriculture sector. And also bio students will have bright future if they are failed to get a neat seat in medical and dental. The third option, they can go for agriculture science also. And there are so many job opportunities in dairy industry as well as food industry and agriculture lawyers also, and even business administration also. And I want to tell you, IHS is the only private school offering agricultural science in Varanasi and surroundings, because irrespective of finance concern and other issues, my president is decided to introduce this subject in the view of benefit for the nation and students. मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विषय बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो भी छात्र कृषि से 10+2 या BSc AG करता है वो प्लेसमेंट में बैंक में जाता है, मैनेजरों के फील्ड अफसर बनता है, वैज्ञानिक बनता है और बहुत से प्राइवेट संस्थाओं में जाता है। और हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी साइंस और ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तरफ न जाके कृषि को अपने विषय में सम्मिलित करें, जिससे वैज्ञानिक तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जल संरक्षण हो, ये मुख्य उद्देश्य है। 10 साल से हम लोग फार्मर सर्विस में हैं। आज डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा जी जो इतना बढ़िया इनोवेटिव आइडिया से जो इस प्रोग्राम स्टार्ट किया इज़ वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज कोई भी स्कूल में अभी तक इंडिया में इस लेवल पे जाके कोई स्टार्ट नहीं किया एग्रीकल्चर का। इस समय बहुत ज़रूरी, क्योंकि आने वाला में फूड हंगर इज़ मस्ट एक्चुअली, क्योंकि ज़मीन का खेती घटते जा रहा है और सभी लोग जो है दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को जाके फार्मर को मदद करके उसको सपोर्ट करके खेती करवाने में सब लोग जो है कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उस लेवल पे बहुत बड़ा टीम की ज़रूरत है। तो ये अगर स्टूडेंट के साथ तो टीम बन जाएगा तो जो मैं रेडी हूँ उनको ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब्जेक्ट एक अलग पार्ट है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेंस फार्मर के फील्ड में जाने के बाद बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग जो टाई अप होके इस हिंदू इंटरनेशनल स्कूल में सर के साथ आई वांट टू मेक ए नंबर 1 टीम फॉर फार्मर को मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें
3 इम्पॉर्टेंट थिंग डेंजरस है। एक तो खेती के लिए तो फूड हंगर आने का जो संभावना है, एक तो मौसम साथ नहीं दे रहे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी उतना साथ नहीं दे रहे, और दूसरा जो बच्चे, जो फार्मर के बच्चे भी, वो भी इस लाइन पे ना आके और दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर लाइन में आके फील्ड पे जाके काम करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी टफ जॉब। उस लेवल पे अगर हम फार्मर की मदद करेंगे, फार्मर खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, ना कोई गाइडेंस नहीं है। इस गाइडेंस में अगर सारी फार्मर्स अगर खेती छोड़ देंगे तो फूड हंगर इज निश्चित है। इसी समय बहुत ही आवश्यकता है, जो स्टूडेंट लेवल से हम लोग जो ट्रेनिंग करके उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो भी आवश्यकता है हमारी कंपनी तरफ से, मैं पर्टिकुलरली बच्चों को ये ट्रेनिंग देके आई वांट टू मेक ए टीम फॉर सपोर्ट टू द इंडियन एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग कम्युनिटी। ग्राम स्वराज मंच ने संदेश खाली की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। ग्राम स्वराज मंच के राष्ट्रीय संयोजक सत्येंद्र कुमार बारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भदवर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की गई। संदेश खाली पश्चिम बंगाल में महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों एवं हिंसा का ग्राम स्वराज मंच ने घोर विरोध किया। मंच के सदस्यों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बच्चों और महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेक घटनाएं निरंतर निकलकर सामने आ रही हैं। अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने के कितने ही मामले निरंतर देखने को मिल रहे हैं। इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल की महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति सामने आई है। स्थिति इतनी भयानक है कि कई दिनों से हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बाद भी पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। ग्राम स्वराज मंच के सदस्यों ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार एवं पुलिस तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर सभी अपराधियों को दंडित करे। सभी पीड़ित महिलाओं, बच्चों और परिवारों को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की जाए। सत्येंद्र जी, किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई और कहां पर रखी गई? यह प्रेस वार्ता पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार का यह क्रम चल रहा है, उसी के विरोध में यह प्रेस वार्ता JSB पैलेस भदवर काशी में रखी गई। सर, जो बता रहे हैं आप कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इसमें ग्राम स्वराज मंच किस प्रकार से लोगों की सहायता करेगी? संदेश खाली जो स्थान है पश्चिम बंगाल में, यह अभी आपको कुछ समय पहले यह प्रकरण आपके सामने आया होगा। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में एक वर्ग विशेष को केंद्रित करके, उनको टारगेट करके महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार किया जा रहा है वह काफ़ी निंदनीय है। और एक वर्ग विशेष पर अपराधियों के द्वारा उनके जो ज़मीन को हड़पने का मामला सामने आ रहा है, यह भी निंदनीय है। और आप यह कल्पना करिए, स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब इन निंदनीय कार्यों की शिकायत करने के लिए जब एक वर्ग विशेष थाने जा रहा है तो थाने पर उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। यह सारी घटनाएं तब सामने आई जब ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ और जब शाहजहां शेख जो फरार हुआ, तब यह घटना सबके सामने उजागर हुआ। धार्मिक और राजनैतिक मुद्दों से प्रेरित यह जो कृत्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है, यह सरकार की विफलता को उजागर करती है। आप कल्पना करिए कि धार्मिक और राजनैतिक मुद्दों को आधार बनाकर महिलाओं और बच्चों पर शोषण किया जा रहा है। यह काफ़ी निंदनीय है और ग्राम स्वराज मंच पूरे तरह से घोर निंदा इस कार्य का करता है और पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर अपने कार्यकर्ता आज के दिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिला मुख्यालय के माध्यम से अपनी मांग पत्र देंगे। सर, बाद में जो
बात अगर सर की जाए, आप बता रहे तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर बता दें, पश्चिम बंगाल में यह जो एक्शन आप लोग बता रहे हैं कि ममता सरकार द्वारा लिया गया, वह एक्शन तब लिया गया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जब इस मामले को गंभीरता से लेकर के इस पर एक्शन लिया, तब पश्चिम बंगाल सरकार ने दबाव में आकर के उस पर कार्रवाई की। और ग्राम स्वराज मंच यह मांग करता है कि त्वरित गति से पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन जो भी इस मामले में लिप्त लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत इनको दंडित करने का कार्य किया जाए। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं उनके परिवार को उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए तथा तुरंत उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम लोग यह निवेदन करते हैं, यह मांग करते हैं, ग्राम स्वराज मंच के माध्यम से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार में जो अराजकता फैल चुकी है, जो सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, उस सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग वो होता है, दायरा होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक अलग दायरा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमेशा महिला प्रधान को आपको बता दें, जो स्थानीय प्रशासन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। ठीक है, आपने घटनाएं भी सुनी होंगी कि आईपीएस ये लोग जो है स्थानीय जो सरकार, प्रदेश सरकार थी, उसके अंडर में आकर के उसके प्रभाव में काम कर रहे थे। जब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब हस्तक्षेप किया, तब प्रदेश सरकार ने वहां पर जो है थोड़ी सी कार्रवाई करने का वो किया है। यह प्रयास केंद्र सरकार का सराहनीय है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगा जब केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्थाएं हैं वह इस मामले को संज्ञान में लेकर के भारतीय दंड संहिता के अनुसार अति आवश्यक जो कार्रवाई है वह कार्रवाई करवाएं। हम लोगों ने पूरे आज देश में यह तय हुआ था, अपने सारे देश के जिला मुख्यालयों पर जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं वह यहाँ के डीएम को, क्षेत्रीय डीएम को उन्होंने यह ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए। क्या मांग करते हैं? इसमें हम मांग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत जितने दोषी हैं उनको तुरंत सजा हो जाए। दूसरी चीज, वहाँ जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो और ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें कुछ टीएमसी के नेता लोग भी शामिल हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब इसमें पर्दे के पीछे क्या है यह तो ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने यह देखा होगा कि एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम बंगाल का सामने आया है, जिसमें एक वर्ग विशेष को ही प्रताड़ित किया गया है। यह आप सबके सामने, मीडिया बंधुओं से कुछ छुपा नहीं है। लंका क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ वृहद अभियान चलाया। काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन के दृष्टिगत नगर निगम के उपनगर आयुक्त द्वारा लंका मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ वृहद अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी, साथ ही सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया और दोबारा अतिक्रमण न करने को कहा गया। उपनगर आयुक्त ने बताया कि 3 दिन तक इस अभियान को लगातार चलाते हुए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कल हम कर जाते हैं। चैतन्य योग सेवा संस्था की ओर से महाशिवरात्रि महोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन चैतन्य योग केंद्र के शाखा औरंगाबाद पर किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। इसके पश्चात भक्तों के मध्य महाप्रसाद का वितरण किया गया तथा बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें भगवान शंकर एवं मां पार्वती विवाह संपन्न हुआ तथा बच्चों ने अनेक गीत पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन महादेव के जयकारों के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शोभित, सागर, गौरव, नीरज आदि कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से सहयोगी रहे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चैतन्य योग सेवा संस्था का चैतन्य योग केंद्र है
सोनिया मीरबाग में। वहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पे अभिषेक होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और कुछ बच्चे भक्त शिवगढ़ बनते हैं, कुछ बच्चे पार्वती और शिव की भूमिका में रहते हैं, कुछ गणेश बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी संस्कृति और अपने देव देश जिसे कहा जाता है काशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रसाद फलहारी भंडारा चलता है, उसके लिए सभी हमारे भक्त, हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी एक तरह से मनाया जा रहा है, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा संयोग है, इसी को योग कहते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा चैतन्य योग सेवा संस्था, तो हमारी संस्था योग और सेवा दोनों का कार्य करती है। योग आप जैसे कि देखे होंगे कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, ध्यान, ये सारी चीज़ें योग में आती हैं। उसी तरह एक शिक्षा, जैसा कि आपने कहा ना महाशिवरात्रि का पर्व है, तो ये इस पर्व पर हम लोग ने योग तो किया ही। महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का जो योग हुआ, संयोग हुआ, उसके साथ ही हम अपनी मातृशक्ति, जिसको महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि हमारी माता है पार्वती, आज उन्हीं के लिए हम इस दिन को समर्पित करते हुए महिला दिवस भी मना रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व, आज एक तरफ महिला दिवस भी मनाया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि पर्व में हम लोगों ने महिलाओं दिवस के लिए प्रोग्राम रखा गया है, रंगारंग प्रोग्राम रखा गया है। और इसके लिए कहेंगे कि शिव की नगरी है, शिव की नगरी में शिव जी की धारणा में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इसकी शुभकामनाएं सबको देते हुए आज की शुभकामना दे रहा हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकली भव्य शिव बारात, हजारों भक्त इस अद्भुत बारात के हुए साक्षी। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव की रही धूम, बाबा के अलौकिक श्रृंगार सहित भक्तों में प्रसाद का हुआ वितरण। जागेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के श्रृंगार सहित विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।